रायबरेली से भारतीय जनता पार्टी ने सोनिया गांधी के खिलाफ अजय अग्रवाल को उतारा है, अमेठी से स्मृति ईरानी को उतारा है, तो वहीं वाराणसी से कांग्रेस ने अजय राय को उतारा है। कांग्रेस नेता मीम अफजल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मीम अफजल साहब, दिग्विजय सिंह भी तैयार थे चुनाव लड़ने को, राशिद अल्वी भी तैयार थे, पी चिदम्बरम कह रहे थे कि हिंदी आती तो मैं भी चुनाव लड़ लेता। वो वाली स्थिति, खोदा पहाड़ निकला चूहा, आपने उतार दिया अजय राय को नरेंद्र मोदी के सामने। हेलो जी मीम अफजल साहब जी, आपको अजय राय ही मिले नरेंद्र मोदी के सामने वाराणसी से? अभी तो कुछ तय नहीं हुआ है, मुझे नहीं मालूम है जी, और ये आप ही बता रहे हैं। जहां तक मेरी जानकारी है अभी कोई फैसला नहीं हुआ जी। लेकिन रायबरेली से आपके सामने भी अजय राय उतारे गए, अजय अग्रवाल उतारे गए सोनिया गांधी के खिलाफ, और अमेठी से स्मृति ईरानी आपको लग रहा है कड़ी चुनौती देंगे? अब कितनी कड़ी चुनौती देंगे, मैं समझ रहा हूँ वो दिल्ली में एक लॉयर है और मैं समझता हूँ चुनाव लड़ने की बजाय वो मुकदमा लड़ने जा रहे हैं, जो डेफिनेटली वो हारेंगे। मीम अफजल साहब, लेकिन सरकार और कांग्रेस को मुश्किलों में घेर चुके हैं कोर्ट में वो। जी, मुझे आपके पास नितिन गडकरी कुछ कह रहे हैं, हमारे साथ बने रहिए 1 मिनट। नितिन गडकरी कुछ बोल रहे हैं। मैं दृढ़ विश्वास, स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़ रही है, अच्छी टक्कर देगी और चुनाव भी जीत सकती है। सुना आपने, वो कह रहे हैं अच्छी टक्कर देंगी अमेठी से। चार में पहली बार दिल्ली की चांदनी चौक से चुनाव लड़ी थी जी। उस वक्त वो बहू थी और बहू के साथ आमतौर पर हमदर्दी बहुत होती है। उसके बाद भी कपिल सिब्बल साहब ने लोकसभा का पहला चुनाव लड़ा था जी, और 85,000 से हारी थी। और दिल्ली वो शहर है जिसके अंदर भारतीय जनता अपना बड़ा जबरदस्त दावा वोट बैंक का करती है। रूरल एरियाज में बीजेपी की जो हालत है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद पत्रकार हैं, अच्छी तरह जानते हैं। अभी वो सास की भूमिका तक पहुंच चुकी है उम्र के लिहाज से। अब आप खुद समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक रूरल एरियाज में कितना है। और स्मृति ईरानी जो 2004 में चुनाव लड़ने के बाद दोबारा कभी उन्होंने चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं की, उनको बुनियादी तौर पर भारतीय, यानी आप स्मृति ईरानी को राहुल गांधी के मुकाबले फाइटर नहीं मान रहे?